ओके जी, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मोड। मोड बेसिकली होता क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन द डेटा। और फैशन जो है उसको भी जो है वो मोड कहा जाता है। और उसके अलावा जो मोस्ट रिपीटेटिव चीज़ या मोस्ट रिपीटेटिव थिंग्स हैपन इन द डेटा या फाउंड इन द डेटा, वो बेसिकली क्या होता है, मोड होता है। और द मोस्ट ऑकरिंग थिंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज, या मोस्ट ऑकरिंग वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज मोड। ठीक है, तो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो मोड कहलाता है। ठीक है, ये मोड के दो फार्मूलाज हैं, दोनों बहुत बेसिक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। ये जो सेकंड फार्मूला है ये बेसिकली ऊपर वाले फार्मूला से ही उसको जो है ना वो डिराइव किया गया है। तो आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो बाकी चीज़ें ये क्या है। एल बेसिकली एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा, ये जो मोड है ये बेसिकली मीडियन की निस्बत बहुत इजी है। ठीक है, तो क्यों इजी है, मैं अभी जैसे ही मैं सारे लिखता हूँ मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, एल एल के बाद आपने लिखना है एफ एम। एफ एम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी। ठीक है, एफ वन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अबव द मॉडल क्लास। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एफ टू, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं फॉरवर्ड टू द मॉडल क्लास। F1 कहता है कि फ्रीक्वेंसी अबव द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास F1 कहलाएगी, और मॉडल क्लास से जो नीचे की फ्रीक्वेंसी होगी या नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। और आखिर में रहेगी आपके पास H। H इज इक्वल टू क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अच्छा, अब इसमें जो है बेसिकली बार बार रिपीट किया जा रहा है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास और मॉडल क्लास। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि मॉडल क्लास है क्या। बेसिकली मॉडल क्लास क्या होती है, द क्लास विथ हाईएस्ट वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो बेसिकली क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। ठीक है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास होगी। ठीक है, और फिर उसी के ऊपर हमने इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं डेटा सेट लिखता हूँ और फिर हम लोग फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये डेटा सेट है और इसी डेटा सेट को यूज़ करते हमने जो है वो मोड फाइंड आउट करना है। और मोड फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास जो है वो क्या है हमारे पास, मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास कैसे मालूम होगी, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो आप देख लें 3, 4, 7, 9 जो है वो एक ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास मॉडल क्लास है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे कि 39.5 टू 49.5। और फार्मूले में आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। एल इज इक्वल टू 39.5, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और फिर उसके बाद आपको चाहिए एफ एम चाहिए। एफ एम आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है।
F1 फ्रीक्वेंसी अबव द मॉडल क्लास, ठीक है, और F2 जो है वो फ्रीक्वेंसी लोअर टू द मॉडल क्लास, ठीक है, और क्लास हाइट। तो FM आपके पास 9 आ गया, F1 आपके पास 7 आ गया, F2 आ गया आपके पास 6, और बकाया क्या रह गया हमारे पास, बकाया रह गया है क्लास हाइट। तो क्लास हाइट कैसा आएगा वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि ये 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये वैल्यू हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, मोड का फार्मूला लिखना है। मोड इज इक्वल टू 39.5 प्लस 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। 39.5 plus 2 divided by 2 plus 3 multiply by 10. 39.5 plus 20 divided by 5. 20 कैसा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 20 आ गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ गया। 39.5 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 43.5। तो मोड हमारे पास क्या आता है, 43.5 आता है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना वो मोड को कैलकुलेट करते हैं। आंसर कब कैसे पता चलेगा, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन। तो जो आपकी क्लास होगी, मॉडल क्लास होगी या मीडियन क्लास होगी या क्वार्टाइल क्लास होगी, डिसाइल या परसेंटाइल क्लास, तो उसमें जो है ना आपका आंसर आना चाहिए। जैसे 43.5 है, तो देखिए 43.5 जो है इस क्लास में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट है। तो इट मीन्स कि हमारा जो ये आंसर आया है ये ओके है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, मोड था।